एंड देखो सिर्फ यही इंटरव्यू नहीं है, ये जो चंगू है ना, ये पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके क्या करता है, ये मेरा ससुर है ना प्रेसिडेंट, मैं तुम्हारे ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा, ये रहा मेरा फंड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट करो। एंड देखो ये चंगू कोई अलग नहीं है, ठीक है, चंगू भी ये करता है, मंगू भी ये करता है, ट्रम्प खुद ही ये करता है। सऊदी अरेबिया का जो फंड है उसने $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसके, जैरेड कुशनर के फंड में। ये जो कतर का एक इन्वेस्टमेंट फंड है एंड अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने मिलकर $1.5 बिलियन दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुशनर ने खुद बताया। एंड अब इसका जो पूरा फंड है ये $5.4 बिलियन मैनेज करता है। भाई ये आदमी ना अपॉर्चुनिस्टिक है, क्या है, आई डोंट नो। मैंने इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखने की कोशिश करी, तब तो इतना नहीं पता चल रहा था कि उसने इवांका ट्रम्प से शायद इसीलिए शादी करी, तो इसलिए वो सब एनालिसिस हम आपको नहीं दे रहे हैं। बट आप ये देखो उसके बाद कि ये बंदा जो कुशनर है ना, ये क्या करता है उस पैसे का। ये बेसिकली एक इजरायली एजेंट है। ये प्रूव हो जाता है इससे कि ये अपना ट्रम्प का नाम इस्तेमाल करके, अपने ससुर का नाम इस्तेमाल करके पैसे लेता है, और वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, इजरायली फर्म्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये क्या है, ये बंदा, ये दलाल है इजराइल के लिए, सेम एज जेफरी एप्स्टीन। ऐसे ही थोड़ी इसका नाम पड़ा हुआ है एप्स्टीन 2.0। एंड जहां तक बात है एप्स्टीन की तरह दलाली करने का एंड डील्स क्रैक करने का इजराइल के लिए, तो भाई जो एब्राहम अकॉर्ड्स आप सुनते हो, एब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, बेसिकली एब्राहम अकॉर्ड्स इजराइल साइन करता है कुछ मुस्लिम कंट्रीज के साथ, मोरक्को है उसमें, बहरीन है, यूएई है, जो ये बताता है बेसिकली कि हमने नॉर्मलाइज कर लिए हैं अपने टाइज इजराइल के साथ। ये है एब्राहम अकॉर्ड्स। एंड इस बंदे को, कुशनर को, चंगू को, उसका आर्किटेक्ट बताया जाता है, दैट ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। एंड इतना ही नहीं, इसका दिन कैसे बीतता है, एक बार न्यूयॉर्क होटल में जाता है, 6 घंटे वहां पे स्पेंड करता है अपने मंगू के साथ एंड नेतन्याहू के साथ, कि भाई हमको गाजा के अंदर क्या करना है, वही टाइप की पीस डील जो उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है कि हाँ भाई हो गया। तो सबसे पहले इसमें ये देख लो कि ट्रंप कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इजरायली वर्जन के अलावा कुछ और सुन ही नहीं रहा है। फिर उसी सेम संडे कुशनर क्या करता है, अपना जाता है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स जो कॉर्पोरेशन है, जो बेसिकली फीफा और ये सब टाइप की गेम्स बनाता है, उसको खरीदने की डील करता है, किसके साथ, सऊदी अरेबिया के फंड के साथ। अरे भाई तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये दलाल है, ठीक है, चंगू। तो चंगू दलाल है, चंगू पैसे लेता है अपने ज़ायनिस्ट बिलियनर्स से, ठीक है, एंड उसके पास पूरा इजराइल का सपोर्ट है। एंड दूसरी तरफ जाके इस चीज का लेवरेज उठाता है कि वो दामाद है प्रेसिडेंट का, और जाके डील करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से कि तुम भी मुझे पैसे दो, तुम भी मुझे पैसे दो, अब मैं तुम्हारे पैसे संभालूंगा, और क्या करूंगा उसका, मैं जाके इजराइल में इन्वेस्ट करूंगा। एंड जितने भी घटिया घटिया रैबाइज हैं, जैसे कि ये रैबाई शमूली या जो भी इससे जैसे भी इसका नाम प्रोनाउंस करते हैं, उस सबके साथ इसके रिश्ते हैं भाई, सबके साथ, मतलब सारे घटिया घटिया लोग जो हैं। एंड इनके क्राइम्स यहाँ पे नहीं खत्म होते, अल्बानिया में भी ये सेम चीज कर रहे हैं। वहां पर जाकर एक सी साइड रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, ठीक है, जो इसके एफिनिटी पार्टनर्स, इसकी जो फर्म है उससे लिंक्ड है। एंड वहां पे कितनी ज्यादा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ है, ऐसी वाइल्ड लाइफ जो कहीं और मिलती नहीं है, जैसे कि फ्लेमिंगोज हैं, सील्स हैं, सी टर्टल की नेस्टिंग साइट्स हैं वहां पर। एंड अल्बानिया के लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, वहां पे जमकर प्रोटेस्ट हो रही है इसके बारे में, जमकर। एंड इनको वहां पे क्या इंटरेस्ट है इतना ज्यादा अपना रिजॉर्ट बनाने का, नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पूरा टनल का नेटवर्क है, बंकर्स है, तो भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में। एंड सबसे घटियापन जो इस आदमी ने किया है, जिससे ये पता चलता है कि ये आदमी क्रिमिनल है, एक नंबर का क्रिमिनल। गाजा के अंदर जहां पे तुमने जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 70,000 प्लस लोगों को मार दिया, कितने सारे तो इंजर्ड हैं बेचारे, वहां पे बच्चे इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं, 5-6 साल के बच्चे के, वो बोल भी नहीं पा रहे। उनके ग्रेव के ऊपर, उनके डेड बॉडीज के ऊपर तुमको अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तानना है, वाह वाह। और ये जो पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ना, इसमें गाजा के लोगों को कुछ नहीं मिलना। आई डोंट थिंक सो, मुझे आपको बताने की भी जरूरत है कि वहां पे क्या होने वाला है। वहां पे गैस है, इजराइल उसको अपना निकाल लेगा वहां से, और यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए हैं स्लेव वर्कर्स के लिए, एंड बाकी अपने ऐश और आराम की जिंदगी बिताने के लिए। एंड देखो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है। एंड इनकी पोल खुल जाती है 60 मिनट्स के ये इंटरव्यू में, ये देखो। We're working with a group of people who have been working on master plans for the last 2 years. कुशनर एकदम से ऐसे हो जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, पोल क्यों खोल रहे हो भाई, यहाँ पे पोल क्यों खोल रहे हो। एंड शी कैचेस ऑन, लुक, So there are plans already. We have plans already. We have a master plan already. And by the way, and Jared's been. ये चंगू की शक्ल देखो, क्लियर है, वो कह रहा है कि भाई अरे क्या कर रहे हो, ये सब बोलना थोड़ी था। तो भाई इस टाइप के लोग हैं ये। तो भाई ये टाइप के लोग कैसे कोई पीस डील नेगोशिएट कर पाएंगे, मतलब कैसे, मतलब इन लोगों के हाथों में
क्या दिया हुआ है, जो अपने पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ पैसा 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 ही दिखता है इनको, ठीक है। ये और इवांका ट्रंप, इनका इंटरव्यू एक मैंने पढ़ा था, क्या कह रहे हैं वो, इवांका ट्रंप भी कह रही है वी मेड अ वेरी गुड डील, वी गॉट अ वेरी गुड डील। जो तुम शादी को भी तुम एक डील ही समझते हो, ठीक है, क्या जाके तुम वर्ल्ड पीस नेगोशिएट करोगे। इसीलिए तो ना रशिया की डील क्रैक हो पाई, ना ईरान के साथ डील क्रैक हो पाई। तो इन लोगों पर भाई वर्ल्ड पीस डिपेंडेंट है, इन जैसे ग्रीडी क्रिमिनल्स के ऊपर, जो एक नंबर के क्रिमिनल्स है। देखो सिंपल बात है, अगर आपका प्लान है कि 2 मिलियन लोगों को, यानी कि 20 लाख लोगों को मारकर आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट करोगे, तो इससे बड़ा क्राइम क्या है भाई, क्या है। एंड भाई सवाल तो अब ये उठता है कि ये तो एप्स्टीन 2.0 है, ऐसे कितने और चंगू मंगू इनके जैसे होंगे, कितने और एप्स्टीन्स होंगे। इसीलिए आपको इस टाइप की न्यूज़ दिखती है। यूएस और इजरायली मिलिट्रीज मर्ज हो रही हैं।